हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो की। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मीन्स पी बाई ई रेशियो। पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी पी बाई ई रेशियो में ई को कवर कर चुका हूँ। तो अगर ई को जानना हो तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं बात करने वाला हूँ पी बाई ई रेशियो। हम किसी भी कंपनी का पी बाई ई रेशियो कैसे निकालते हैं। उसको पी बाई ई रेशियो बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें और क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ चीज़ों में जैसा ये है कि अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे खरीद लोगे। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो लो है तो इसका भी ये मतलब नहीं कि आप उसे ले लोगे। मीन्स अगर हाई है तब भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसे खरीदोगे। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो लो है तब भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसे नहीं लोगे। ये डिपेंड करता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग अलग चीज़ होती है। ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक की फैक्टर है। ये एक की फैक्टर है, पर ये नहीं है कि आप इसी के बेस पे सब कुछ करो। आपको अदर टूल जैसे होते हैं हमारे, उनको भी ध्यान में रखना होगा। अदर टूल में एबिटेटा कितना है, प्राइस अर्निंग ग्रोथ कितनी है, प्राइस कैश फ्लो रेशियो कितना है, ये सब चीज़ें भी आपको कैलकुलेट करनी है। अगर ये भी बहुत बेहतर है कि अगर आप उसमें कैसे हाउ टू कैलकुलेट वैल्यूएशन अगर आप निकाल लेते हो तो और भी सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो आपको ये सारी चीज़ें भी निकालनी है। मीन्स केवल प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो हम निकाल के देते हैं, खाली एक के बेस पे ही हम अपना काम नहीं करेंगे, या एक के बेस पे ही हम जज नहीं कर लेंगे किसी भी कंपनी को कि वो सही काम कर रही है या वो गलत है, उसकी ग्रोथ सही हो रही है या उसकी ग्रोथ हो नहीं रही। इसके अलावा भी एक एक्सेप्शनल फैक्टर और है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कुछ अलग इंडस्ट्री भी है। जैसे अलग तो नहीं है, जैसे कुछ इंडस्ट्री हैं रियल इस्टेट और मिनरल्स की। रियल इस्टेट और मिनरल्स में हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हम प्राइस पी बाई ई रेशियो पे उन्हें जज नहीं कर सकते। उनमें डिफरेंट सिनेरियो हम लेते हैं, उसमें हम लेते हैं पी बाई बी रेशियो। पी बाई बी रेशियो हम डिफरेंट चीज़ के लिए लेते हैं। मीन्स कंपनी की जो ग्रोथ हो रही है वो डिफरेंट टाइप से है, वो पी बाई ई रेशियो पे नहीं रही है वो, क्योंकि उनका जो ग्रोथ फैक्टर है वो अलग है। तो कौन सी कंपनियों को हम पी बाई ई रेशियो से कैलकुलेट करेंगे, कौन सी कंपनियों को हम पी बाई बी रेशियो से कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब फिलहाल आज का मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं, पी बाई ई रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पी बाई ई रेशियो प्राइस है, तो प्राइस का तो आपको मालूम ही होगा कि शेयर का जो प्राइस है। ई मैंने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट करना आपको बता दिया है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ई। तो आज हम डायरेक्टली पी बाई ई रेशियो निकाल देते हैं। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस है हमारा 100 रुपये, ठीक है। अब 100 रुपये है किसी शेयर का प्राइस। अब उस शेयर के प्राइस पे हमें क्या करना है, शेयर के प्राइस पे उसका अब ई कितना है, पी बाई ई, ई अर्निंग पर शेयर। अर्निंग कितनी हो रही है एक शेयर पे, हमारी अर्निंग हो रही है मान लीजिए 5 रुपये की, तो पी बाई ई रेशियो डायरेक्ट हो गया 100/5, तो पी बाई ई रेशियो हो गया 20। मीन्स पी बाई ई रेशियो बहुत ज़्यादा है। अब कोई पी बाई ई रेशियो अगर हम बात करें, ई पी एस हमारा मान लीजिए 10 का है, मीन्स ई 10 है और शेयर प्राइस हमारा वही है 100 रुपीज़, तो हमारा यहाँ पर पी बाई ई रेशियो हो जाएगा 10 का। या फिर ई पी एस हमारा 20 का है और शेयर का प्राइस है 100 का, तो पी बाई ई कितना हो गया, वो हो गया 5। तो ये ऐसा नहीं है अब पी बाई ई रेशियो हाई है। इस अगर तुम आपको हमें ये चेक करना है कि किसी भी पी वाई रेशियो जो आ रहा है वो करेक्ट है नहीं है, तो हम कैसे पता करें। हम इस तरह से पता कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्री है। मीन्स अगर हम आईटी की बात करते हैं तो आईटी की जो ओवरऑल कंपनी है उनका पी वाई ई रेशियो कितना चल रहा है, और उस पर्टिकुलर कंपनी जिसका हम पी वाई ई रेशियो निकाल रहे हैं, मीन्स इन्फोसिस की बात कर लेते हैं, टी सी एस की बात कर लेते हैं। टी सी एस का अगर पी वाई रेशियो और जो एवरेज इंडस्ट्री का पी वाई ई रेशियो है उससे हम डिवाइड करके तब पता कर सकते हैं कि अगर वो ओवर वैल्यू तो नहीं है, किसी उस कंपनी का पी वाई रेशियो उससे मैच कर रहा है तो सही है कि इतना ही हमारा आ रहा है, इतना ही इस कंपनी का मतलब टी सी एस का पी वाई रेशियो आ रहा है,
और इतना ही एवरेज इंडस्ट्री का भी पी बाई रेशियो चल रहा है। मीन्स अगर दोनों एवरेज हैं तो ठीक है, अगर दोनों ओवर वैल्यू हैं, अगर वो मैच नहीं कर रहे तो मीन्स पी बाई ई रेशियो हमारा ओवर वैल्यू है, या उससे कम आ रहा है तो वो अंडर वैल्यू है। अब जिस किस पर डिपेंड करेगा, अंडर वैल्यू भी हो सकता है, ओवर वैल्यू भी हो सकता है। हम पी बाई ई रेशियो के बेस पे ये नहीं बता सकते कि पूरी तरह से हम कॉन्फिडेंटली ये नहीं चेक कर सकते कि हमें इसे लेना ही चाहिए, या पी बाई रेशियो ज़्यादा है तो हमें लेना ही होगा, अच्छी बात है, या पी बाई ई रेशियो कम है तो वो हम लेंगे, ये अच्छी बात है। ये फैक्टर्स और भी हैं, उनके बेस पे हम डिसाइड करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है, पी बाई ई रेशियो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो हम उसे भी कंसीडर करके चलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू गेन समथिंग।